हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस DML कमांड। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने DDL कमांड को समझा था। ये वीडियो मैं सेपरेटली नहीं बोल सकता, बट ये वीडियो मैं CUET 2026 स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि CUET में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से या जो डिप्लोमा करके बीटेक करना चाहता है, तो उनके CS जब हम CUET एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमने 4 सब्जेक्ट चूज़ किया रहता है। लाइक जो CS एंड IP वाले स्टूडेंट होंगे, उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया होगा, तो उसमें एक डाटाबेस कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड मेरी मल्टीपल वीडियोस पड़ी हुई हैं, एंड CUET का मैं कंप्यूटर साइंस का एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया हूँ, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। एंड मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में DDL कमांड को बताया था, जो कि ऑल कॉन्सेप्ट को उसमें हमने कवर किया था। एंड इसी तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं CUET में, कि हमें कोड दे दिया जाएगा एंड उसके बेस पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एंड पूछा जाएगा कि अगर इस कोड को हम रन कराएंगे या फिर इसमें हमें कोड को इंसर्ट करना आना होगा तो कौन सा कोड लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आज हम समझते हैं DML कमांड को। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि MySQL में हम 4 टाइप के कमांड्स का यूज करते हैं: DDL, DML, DCL, TCL। जहाँ पे मैंने एक टाइप का कमांड पूरा कर दिया जिसका नाम है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आज हम पूरा करने वाले हैं DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैं सिंपल टर्म्स में चीज़ों को एकदम ईजी वे में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सपोर्ट करिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो DML का पूरा नाम होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सबसे पहले अगर हमें बोल दिया जाएगा कि हम डाटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट डाटाबेस DML ये क्वेरी को लिखा जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा। एंड अगर हम MySQL वर्कबेंच में काम कर रहे हैं तो इस डाटाबेस को यूज़ करने के लिए लिखेंगे यूज़ DML। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि MySQL वर्कबेंच में डाटाबेस को यूज़ करने के लिए कौन सी क्वेरी लिखी जाती है, तो MySQL में डाटाबेस को यूज़ करने के लिए यूज़ DML का यूज़ किया जाता है। इसमें हम सीखने वाले हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑर्डर बाय यूज़ दिस ऑपरेशन। मतलब हम इतने ऑपरेशन को समझने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आप लोग को चीज़ें बताई हुई थी कि सबसे पहले हम अपने जो हमारा डाटाबेस होगा उसमें डाटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो यहाँ पे हम इस तरह अपने डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। एंड उस डाटाबेस में किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल स्टूडेंट इस तरह क्वेरी लिखेंगे, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड अपने कॉलम का नेम देंगे, कौन सा कॉलम हमें देना है। तो पहला कॉलम होगा स्टूडेंट ID, एंड हमारा जो वो उसका कैरेक्टर होगा, एंड डाटा टाइप जो होगी वो इंट टाइप की रहेगी। एंड वो हमारा जो स्टूडेंट ID होगा वो प्राइमरी की रहेगा। एंड यहाँ पे दूसरा जो कॉलम होगा हमारा नेम वैर कैर होगा। एंड 50 मैंने DDL कमांड का ही डाटा को उठा के यहाँ पे पेस्ट किया है, बट मैं चीज़ों को ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में आसानी से चीज़ें घुस सके एंड समझ में आ सके। एंड जो थर्ड कॉलम हम बनाएंगे एज, एंड उसका जो डाटा टाइप होगा इंटीजर। एंड फोर्थ ग्रेड वैर कैर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट वाले की बात करते हैं। मैं यहीं पे आपको इंसर्ट समझा देता हूँ। इंसर्ट जो मेथड होता है उसका यूज़ हम अपने टेबल में कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। उसे यूज़ करने के लिए हम इंसर्ट इनटू, ये कीवर्ड है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है। जब भी हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एंड स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है, एंड उसके आगे हमने जो इसके अंदर सारे कॉलम को बनाया है उसे यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट ID कॉमा सेपरेट करेंगे, नेम कॉमा सेपरेट करेंगे, एज कॉमा सेपरेट करेंगे, एंड ग्रेड बना के यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। एंड इसे बनाने के बाद अब ये हमारी कॉलम रेडी हो चुकी है इंसर्ट वैल्यू करने के लिए। एंड यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। कभी भी हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो केवल एक ही वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, बट जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो हम इसमें मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक डमी डाटा ले लिया है जो 101 से लेके लगभग 150 तक शायद मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया होगा। 150 तक मैंने इंसर्ट किया है। तो आपको शायद पहला सेलेक्ट जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। सेलेक्ट ऑपरेशन, वहाँ पे मैंने इंसर्ट आपको समझाया। अब मैं सेलेक्ट ऑपरेशन को बताता हूँ। सेलेक्ट ऑपरेशन का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें अपने इस पूरे जो मैंने डाटा यहाँ पे इंसर्ट कराया है, जो यहाँ पे मैंने डाटा इंसर्ट कराया, इनको देखना होगा किसी टेबल में, तो हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे, लाइक सिलेक्ट एस्टिक फॉर्म स्टूडेंट। एंड अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ एकदम ईजी वे में। हमने जब इस कमांड को रन कराया तो यहाँ पे हमारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रॉम स्टूडेंट LTD ईरर ग्रैंड पैलेट स्टोर डजन नॉट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को सबसे पहले मैं आप लोग को रन करा के दिखाता हूँ। एंड अब जब हम, मैंने आपको बताया कि जब हम सेलेक्ट वाले
को यहाँ पे रन करेंगे तो आपको एक टेबल दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ एंड जब हमने रन को दबाया तो ये देखिए इस तरह से हमारा टेबल आ गया। पहला शिवांग, पंडित, द्विवेदी, रिया, सानवी, ये तो सॉरी मेरा नाम है, बट मैंने यहाँ पे अभी आपको आगे ऑपरेशन बताऊंगा कि कैसे मैंने चीज़ों को चेंज किया है। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑपरेशन भी आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम किसी भी अपने टेबल को शो करने के लिए एंड कोई भी कॉलम को शो करने के लिए देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिखा गया है, बट अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एस्टिक को ना लगा के बस मैं लिख दूँ यहाँ पे नेम एंड अब हम इस कॉलम को, इस क्वेरी को अगर रन करेंगे तो देखिए क्या रन होता है। ओनली यहाँ पे हमारा नेम आ गया है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेलेक्ट क्यों यूज़ करते हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले अपने ऑपरेशन पे एंड यहाँ पे अब हम अपडेट को समझते हैं कि अपडेट का क्यों यूज़ किया जाता है। अपडेट ऑपरेशन का यूज़ हम अपने किसी भी वैल्यू एंड डाटा को चेंज करने के लिए अपडेट का यूज़ कर सकते हैं टेबल में। तो अपडेट वाली क्वेरी को लिखने के लिए सबसे पहले हम अपडेट लिखेंगे। अपडेट कीवर्ड है एंड जिस टेबल से हमें चेंज करना है, तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट। अपडेट कीवर्ड है, स्टूडेंट नेम है एंड यहाँ पे सेट नेम, हमें कौन सा नेम को वहाँ पे लिखना है, मतलब जो हमारा पहले से नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे शिवांग नाम लिखा है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे पहले से शिवांग नाम लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ओनली अमन मैंने कर दिया एंड वेयर स्टूडेंट आईडी 101, मतलब स्टूडेंट की जो आईडी थी 101 वाली आईडी पे अमन नाम आ जाना चाहिए। अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करूँगा तो देखिए क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मेरी क्वेरी रन हो चुकी है। अब हम इसे देखते हैं हमारे टेबल को सिलेक्ट कमांड से। तो यहाँ पे ये देखिए अमन आ चुका है एंड शिवांग रिमूव किया जा चुका है। इसी तरह हम अपडेट से कोई भी नेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, जो हमारा नेम को हमें, जिस नेम को हमें चेंज करना है एंड यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी को क्रिएट किया है। ये कॉलम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, जो कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी की का यूज़ करके अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को। सो अब हम नेक्स्ट समझते हैं एंड अब हम थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं, डिलीट। सो सिंपल, सबको पता होगा डिलीट इज डिलीटेड एग्जिस्ट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी उसे डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज़ करेंगे। तो सिंपल डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब डिलीट करेंगे किसको, स्टूडेंट टेबल में डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। वेयर, वेयर इज अ कंडीशन, जब भी हम वेयर लगाएंगे तो कोई कंडीशन देंगे। लाइक कंडीशन हमारा ये होगा कि डिलीट करो स्टूडेंट वाले टेबल में से स्टूडेंट आईडी 150, स्टूडेंट आईडी 150 को डिलीट करना है। सो यहाँ पे हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, मतलब अब पूरे स्टूडेंट की आईडी प्रिंट हो जाएगी। सो हम रन कराते हैं, देखते हैं स्टूडेंट की आईडी प्रिंट होती है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे हम 150 वैल्यू देखते हैं, अगर 150 डिलीट हो गया, बिल्कुल यहाँ पे 150 डिलीट हो चुका है, नल लिख दिया है, तो हमारा ऑपरेशन ईजी वे में परफॉर्म कर चुका है। सो इतना सिंपल है डिलीट। किसी भी आईडी को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी नेम को। अगर हम यहाँ पे नेम स्टूडेंट लिखा गया है, अगर हम कोई भी नेम को डिलीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सो सिंपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हम स्टूडेंट वाले टेबल में से क्या डिलीट करना चाहते हैं, मतलब वेयर, वेयर हम समझते हैं क्या, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी 150 वाले जो हमारे आईडी है उसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये कमांड इस तरह है एंड उसे हमने प्रिंट करा लिया। सो अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक अच्छे वे में, स्पेसिफिक वे में, ठीक वे में लाने के लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में मैंने 3 क्वेरी यहाँ पे लिख दी है। ऑर्डर बाय इस यूटी में हर बार पूछा जाता है कि ऑर्डर बाय का यूज़ क्या होता है। तो ऑर्डर बाय का यूज़ किसी भी डाटा को एक ऑर्डर में लाना है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या असेंडिंग, डिसेंडिंग। जो हमारा ऑर्डर बाय होता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असेंडिंग होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज़ इस तरह किया जाएगा। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट रहेगा, ऑर्डर बाय एज, उनके एज को एक ऑर्डर में लाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम ये कमांड को रन करें तो हम देख सकते हैं क्या आता है। ये देखिए एक ऑर्डर में चीज़ें आ गई 7, 40, 39, मतलब कि एज हमारा ऑर्डर में आ गया 22, 21, 20, 19, 18, मतलब ये हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक उसी तरह सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रेड, यहाँ पे एज ग्रेड भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा एंड एज डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, तो यहाँ पे में समझ आ गया होगा कि ऑर्डर बाय क्या होता है। सो सिंपल टर्म्स से एक बार मैं और समझा देता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, अगर इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो जो हमारे स्टूडेंट का जो नाम है वो एक ऑर्डर में आएगा, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, ए पहले आता है, बी, सी, इस तरह से जो भी नाम होगा प्रिंट होके आ जाएगा। सो इस क्वेरी को हम समझ सकते हैं एंड इसी तरह CUT में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो थैंक यू।